वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप सबको खुशहाल रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और हर तकलीफ़, हर बीमारी और हर मर्ज़ से आप लोगों को हमेशा महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी इंफॉर्मेशन एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में उस मेडिसिन के बारे में कि हमने मेडिसिन को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है, कौन सी सिचुएशंस में, कौन सी कंडीशंस में और उन कंडीशन से रिलेटेड सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। हम तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और अपनी आज की मेडिसिन की तरफ जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको उनकी अपडेट मिलती रहे। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम दोस्तों आज जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्यूपरम मेटालिकम। दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि तांबा या धातु से बनाई जाती है और इसका जो सबसे अच्छा असर है हमारे माइंड, हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग पर ये बहुत अच्छे असरात देती है, बहुत अच्छे से असरअंदाज होकर बहुत सारे फ़ायदे देती है। यानी कि इसके जो सबसे अच्छे असरात हैं वो हमारे दिमाग पर होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस मेडिसिन की मेन डिस्क्रिप्शन की तरफ कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो एक तो ये मेडिसिन जो है वो मिर्गी के दौरे यानी कि जो दौरे पड़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा दर्द, अकड़न और जकड़न वाला जो दर्द होता है, खिंचाव जिसमें क्रैम्प्स उठते हैं, ऐसी दर्दों के अंदर भी ये दवा बहुत मुफीद है। डिटेल की तरफ चलते हैं कि मिर्गी के दौरे की कौन कौन सी अलामात साथ हैं कि जिनमें शो हो तो हम मेडिसिन ये वाली रिकमेंड कर सकते हैं अपने पेशेंट को। या जो खिंचाव है, अकड़न या जकड़न का मसला है हमारे पट्ठों के अंदर या हमारे पाँवों वगैरह में, टांगों में, तो उसके साथ और कौन सी अलामात होंगी तो हम उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपरम मेटालिकम जो है उसको हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, ऐसी तकलीफ़ जो ऐंठन की सूरत में उठ रही हो या जिसके साथ तशंजी शिकायत पाई जाए, खिंचाव इस तरह का पेशेंट को हो कि वो कहे कि मेरे हाथ और जो पाँव है इनकी जो उंगलियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव पाया जाता है, अजीब सी हालत होती है, खिंचा खिंचा सा जो जिल्द है वो खिंची खिंची सी महसूस होती है, पट्टे खिंचे खिंचे महसूस होते हैं। इसके अलावा दर्द पाया जाएगा पट्ठों में जो कि काफ़ी तेज़ दर्द होगा, खिंचाव पाया जाएगा और अक्सर जो है वो दर्द किस तरह होगा, जो पट्ठों के खिंचाव के साथ जो दर्द हो रहा होगा वो इस तरह का होगा कि मुसलसल नहीं हो रहा होगा बल्कि रुक रुक के दर्द पाया जाएगा। तो इस लिहाज से दोस्तों, जो जिस्म का अकड़ जाना है वो चाहे पट्ठे अकड़ रहे हैं, चाहे वो उंगलियां हाथों पाँवों की अकड़ रही है या टांगें अकड़ रही है, तो अकड़न से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ है वो हाथों पाँवों की यानी जिस्म के किसी भी हिस्से की अकड़न वाली जो तकलीफ़ पाई जा रही है उसके अंदर क्यूपरम मेटालिकम बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, अकड़न की बात की जाए तो हम मज़ीद ये कहेंगे कि ऐसी अकड़न के जिसमें जिस्म जो है पूरा पेशेंट का वो आगे या पीछे की तरफ झुक कर अकड़ जाता हो, यानी कि पेशेंट आगे को झुक रहा है या पीछे को दाएं बाएं किसी भी तरफ अगर वो झुक रहा है तो झुकने से उसके जिस्म में अकड़ाव पैदा हो रहा है, तो ऐसी अलामत के अंदर आप क्यूपरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवाएं तो ये बहुत अच्छे असरात देगी। इसके अलावा दोस्तों, पट्ठों का लर्जा पाया जाए, पट्ठों का खिंचाव पाया जाए,
मोस्ट स्पेशली ये कि खौफ की कंडीशन अगर पेशेंट में पाई जा रही है, वो खौफ ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर, और खौफ ज़्यादा होने के बाद उसको ये शिकायत पैदा हो गई उसके जिस्म में कि उसके पट्ठों में लर्जा आने लग गया है, लर्जा आने की शिकायत हुई है, और इसके साथ साथ जो पट्ठों का खिंचाव है वो आना शुरू हो गया है, तो तब हम पेशेंट को क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तो थी बात हमने की कि किस किस्म की ऐंठन और अकड़न में पट्ठों की हमने इस्तेमाल करना है क्यूपेरम मेटालिकम को। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने बात की कि ये जो मेडिसिन है वो दौरों के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर दौरे पड़े, दौरे कौन से, जो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का मसला होता है, पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मिर्गी के दौरों में ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि ये जो मेडिसिन है ये हमारे दिमाग पर बहुत अच्छा असर दिखाती है। हमारी दिमाग से मुतल्लिक जो अलामात हैं शिकायत है, कोई भी मेंटली कोई भी इशू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है, तो उस पर ये बहुत अच्छे से असरअंदाज के बहुत मुफीद है। इसलिए ये मिर्गी के दौरों के अंदर अगर आप ये मेडिसिन पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलेगा। दोस्तों मिर्गी के दौरों की मज़ीद बात करें तो ऐसा दौरा मिर्गी का कि जो कि पेशेंट के घुटनों से शुरू होता हो, और घुटनों से शुरू होता हुआ पेट के अंदर चला जाए, जो पेट का ज़ीरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसमें आता हो, और पेट के निचले हिस्से में पहुंचने के बाद जो है पेशेंट पे बेहोशी तारी हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए और उसके मुंह से झाग बहनी शुरू हो जाए, मरीज़ ऐसे कि एकदम से नीचे गिर जाए, तो ऐसी अलामात जो है मिर्गी के दौरों की, उनमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम बहुत अच्छा असर दिखाएगी। दोस्तों ऐसी तकलीफ़ आ रही हो पेशेंट में जिनमें जो अलामात है वो वक्त की पाबंदी के साथ आ रही हो या ग्रुप की सूरत में आ रही हो, तो वहाँ पर भी क्यूपेरम मेटालिकम बहुत अच्छे असर दिखाती है। इसके अलावा ऐसी तकलीफ़ जो कि बाएं जानिब से शुरू होती हो, तो बाएं जानिब से शुरू होने वाली तमाम तकलीफ़ के अंदर भी अगर क्यूपेरम मेटालिकम को आप इस्तेमाल करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत कम अरसे में आप लोगों को कितना अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली होम्योपैथी मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम की डिस्क्रिप्शन की कि हम इसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने पेशेंट को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिम्टम्स की तरफ, और सिम्टम्स को हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के किस हिस्से में कौन सी अलामात शो होंगी या कौन सी तकलीफ़ है जो जिस्म के हिस्सों से रिलेटेड हैं, तो हम उसके अंदर क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे उसका नाम है हेड। हम हेड से शुरू करते हैं। तो जो क्यूपेरम मेटालिकम का पेशेंट है वो उसकी ऐसी हालत होगी कि वो जैसे एक कोई बात उसने सोच ली है, एक ख़्याल पेशेंट को आ गया है, तो वो उसी के अंदर खोया रहेगा, वो ही एक ख़्याल उसके दिमाग पे छाया रहेगा। बदमिजाज बहुत ज़्यादा होता है क्यूपेरम मेटालिकम का पेशेंट, कीना परवर होता है, ज़्यादा जब बात करेगा तो मुहम्मल अल्फाज जो होते हैं उनका इस्तेमाल ऐसा पेशेंट ज़्यादा करता है। खौफ ज़्यादा बहुत रहता है, सर में इस किस्म का एहसास होता है जैसे पूरा सर खाली है, दिमाग में बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होता है। इसके अलावा तशन जाने का मसला, दिमाग में इस किस्म का दर्द होता है कि जैसे कुचले जाने जैसा दर्द हो, इस किस्म की तकलीफ़ पाई जाती है। और आँखों को भी जो दर्द है सर का वो इस तरह होगा कि आँखों को हरकत जब दे रहा हो पेशेंट, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी तरफ देखने में आँखों को जब मूव कराता है तो क्या होगा, वो आँखों को मूव कराने से भी सर के अंदर तकलीफ़ पाई जाएगी। इसके अलावा जो दिमाग के परते हैं उन पे वरम आ जाए या वरम महसूस होता हो, तब भी जो क्यूपेरम मेटालिकम को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसा महसूस होता हो पेशेंट को कि सर के ऊपर कोई मेरे पानी उंडेलता जा रहा है और साथ सर चकराता हो और बहुत सी तकलीफ़ इसके साथ सर दर्द के साथ शामिल हो, और सर आगे ऐसा सीने की तरफ को झुक जाता हो तकलीफ़ की वजह से, तो ऐसी हेड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ क्यूपेरम मेटालिकम में पाई जाती हैं। ऐसी अलामात में हम अगर क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह हम मरीज़ को इन तमाम शिकायत से शफा दिलवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है आइज़।
आँखों की बात करें तो क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट के आँखों का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें दर्द पाया जाएगा और मुसलसल दर्द पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर हो रहा है फिर नहीं हो रहा, या कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, बल्कि पेशेंट को आँखों के ऊपर दर्द की जो शिकायत है वो मुसलसल रहती होगी और टुकटुकी बांध कर देखने की हैबिट जो है वो पेशेंट के अंदर पाई जाएगी। आंखें काफ़ी चमकदार होंगी लेकिन अंदर की तरफ धसी हुई जैसे होती हैं ऐसे होंगी और ऐसे दिखाई देंगे जैसे अंगारे जैसी और ऊपर की तरफ चढ़े हुए हों, इस तरह की आंखें। और ढीले ढीले से कह लें कि आंखें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ढीली ढीली सी घुमाता हो और आंखें साथ ही बंद कर लेता हो। इस तरह की अलामात जो है वो क्यूपेरिकम मेटालिकम में आई से रिलेटेड पेशेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात करेंगे हम अब फेस से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो जो क्यूपेरिकम मेटालिकम का पेशेंट है, इसको जब शिकायत तकलीफ़ कोई भी आती है तो इसका कहा जाता है कि इसके चेहरे के पेशेंट के जो खदो खाल है वो बिगड़ जाते हैं, रंगत पीली सी हो जाती है, होंठ बिल्कुल नीले नीले होने लगते हैं, जबड़े खिंच जाते हैं, काफ़ी खिंचाव आ जाता है। और इसके साथ साथ एक और जो शिकायत पाई जाती है क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट में वो ये है कि पेशेंट के मुंह से झाग आने का जो मसला है वो साथ इस किस्म का रुझान काफ़ी इस क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नोज़ की। दोस्तों क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो पेशेंट है उससे ऐसा महसूस होता है कि जो नाक है उसकी पूरी नाक के अंदर जैसे खून का इज्तमा हो गया हो, खून काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया हो, क्लॉट हो उसके, इस किस्म का जो एहसास है वो क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट में नाक से मुतल्लिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करनी है अब हमने पार्ट की माउथ। दोस्तों इस पेशेंट को ज़बान पे ऐसा मुंह में जायका महसूस होगा जैसे जायका शदीद कसैला हो, चिकना सा थूक बहता होगा, साथ बार बार इसे इस तरह की आदत होगी जिस तरह सांप बाहर ज़बान निकालता है, ऐसी इस पेशेंट के अंदर आदत पाई जाएगी कि आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद सांप की तरह ये बार बार अपनी ज़बान को बाहर निकालता है। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर ज़बान का फालिज भी पाए जाने का रुझान मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, हम अब बात करेंगे स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो क्यूपेरिकम मेटालिकम का पेशेंट है इससे हिचकी आने का इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि पेशेंट को हिचकी काफ़ी ज़्यादा आती है और फिर हिचकी के साथ तशंज भी आने की शिकायत पाई जाती है। इसके अलावा पेशेंट को मतली बहुत ज़्यादा पाई जाती है और क्या आती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों मतली की अगर बात जैसे हम करें तो क्यूपेरिकम मेटालिकम इस लिहाज से, क्यूपेरिकम मेटालिकम मेडिसिन होम्योपैथिक इस लिहाज से ये बहुत ख़ास है, इसकी ये सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतली की शिद्दत जो है यानी कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से पेशेंट को मतली आ रही है, तो ये मतली की शिद्दत जितनी इस मेडिसिन में है किसी भी और होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं इस किस्म की शिद्दत पाई जाती जितनी क्यूपेरिकम मेटालिकम में पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसी मतली जो कि काफ़ी शिद्दत से आ रही हो और इसको जब भी पेशेंट ठंडे पानी का इस्तेमाल करे तो ठंडे पानी से क्या है कि उसको जो कै आ रही होती है उससे सुकून मिलने लग जाता है। तो ऐसी मतली की शिकायत में हम क्यूपेरिकम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने बात की कि हिचकी आती है, पेशेंट को मतली या कै का मसला होता है, तो इन शिकायत के साथ ही अगर पेशेंट को कॉलिन इसहाल का मसला हो जाए और ऐसा महसूस हो कि जैसे ज़बरदस्त कोई धात जैसा जायका हो, ऐसा हो जब भी वो पानी पिए तो इस किस्म का जायका उसे महसूस हो और पानी जब उतर के अंदर स्टमक तक जाता हो तो गड़गड़ जैसी आवाज़ें साथ आती हो और ठंडे पानी पीने की जो ख्वाहिश है वो बार बार पेशेंट के अंदर उठती हो, तो ऐसी तमाम अलामात के अंदर क्यूपेरिकम मेटालिकम बहुत अच्छा असर दिखाती है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, अब हम बात करेंगे एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो पेशेंट है उसके पेट आप देखेंगे तो पेशेंट का जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा तना हुआ होगा,
काफ़ी उसमें गर्माइश पाई जाएगी और सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेशेंट को आंतों का मसला होगा कि आंतों का जो असाबी दर्द है वो इन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दर्द कॉलेज की शिकायत काफ़ी होती है और काफ़ी तेज़ वाला जो दर्द है कॉलेज का वो पाया जाता है। लेकिन इसमें होगा क्या कि दर्द कॉलिन बेशक जितनी भी शिद्दत का हो रहा है या जितना भी तेज़ हो रहा है, पेशेंट को वो मुसलसल नहीं हो रहा होगा, बल्कि रुक रुक कर अगर तेज़ दर्द कॉलिज आ रहा है तो तब भी हम उसे क्यूपेरम मेटालिकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट जिनमें आंतों का इस तरह का मसला पाया जाए कि आंतें अपनी जगह से टल जाती हैं, तो ऐसी तकलीफ़ के अंदर भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं हम अब स्टूल्स के बारे में। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स का जो पखाना होता है वो काफ़ी स्याह रंग का होता है, स्याही माइल कह ले या डार्क कह ले, स्याह रंग का होता है। इसके अलावा तकलीफ़ के साथ पखाना आता है, काफ़ी पुरदर्द होता है पखाने का खराज, और अक्सर औकात जो है पखाने के अंदर खून आने की शिकायत पाई जाती है, यानी कि खून मिला पखाना भी पेशेंट को आता है। इसके अलावा ऐंठन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पखाना जब भी आएगा पेशेंट को बहुत ऐंठन उठेगी, और ऐंठन उठने के साथ साथ कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन में पाई जाएगी। इसके अलावा अगर पेशेंट को हैज़ा हो गया है और हैज़े के साथ जो है पेट में ऐंठन उठ रही है, और सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पेट में जैसे ऐंठन उठने लगेगी उसके साथ जो पिंडलियाँ होती हैं हमारी पिंडलियों में भी साथ ऐंठन उठने की तकलीफ़ का मसला दरपेश हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, अब हम बात करेंगे फीमेल से रिलेटेड सिम्टम्स की, कि औरतों की कौन कौन सी शिकायत हैं या पोशीदा अमराज हैं जिनके अंदर हम उन्हें क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों वो ख़वातीन जिन्हें हैज़ जो है वो देर से आते हो, और देर से आने के साथ साथ उन्हें इस बात की शिकायत हो कि बहुत ज़्यादा दिन तक जो हैज़ है वो हमारे जारी रहते हैं, और हैज़ से पहले या फिर दौरान हैज़ जो है दब जाता हो हैज़, और हैज़ के दब जाने से जो है तशंज की शिकायत हो जो कि सीने तक जाता हो, तो ऐसी शिकायत के अंदर भी हम क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा पाँव का पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, लेकिन पाँव का पसीना दब जाना गया हो और दब जाने से भी ऐसा हो, तब भी हम क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा धड़कन काफ़ी महसूस होती हो तेज़, और सब्ज़ यरकान पाया जाता हो जो कि बाद अज़ विलादत दर्दों के बाद आए, तो भी हम ऐसी ख़वातीन को क्यूपेरम मेटालिकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अब हमने बात करनी है, हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो ऐसे पेशेंट जो कि क्यूपेरम मेटालिकम के होते हैं उनमें दिल का दर्द पाया जाएगा, नब्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त महसूस होगी और भरी हुई महसूस होगी, अक्सर तेज़ भी महसूस होती है, धड़कन जो है वो तेज़ महसूस होगी, कल्बी बेचैनी जो है वो इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कल्बी दर्द पाया जाता है, और इसके अलावा जो चर्बीली ख़राबियाँ होती हैं दिल से मुतल्लिक वो तमाम भी क्यूपेरम मेटालिकम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमने बात करनी है तनफ़ुस से मुतल्लिक अलामात की। तो दोस्तों जो क्यूपेरम मेटालिकम का पेशेंट है उसे जब भी खांसी आएगी तो खांसी के साथ गड़ की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आती होगी। पेशेंट जब भी ठंडा पानी पिएगा तो ठंडा पानी पीने से उसको इस तकलीफ़ से राहत मिलेगी, काफ़ी हद तक वो सुकून महसूस करेगा। इसके अलावा दम घुटने की शिकायत पाई जाती है, और दम घुटने के जो दौरे पड़ेंगे वो तकरीबन 3 बजे सुबह जो है वो अपनी शिद्दत अख्तियार करेंगे। इसके अलावा सीने में तशंज पाया जाएगा, कड़ाव या सुकड़ाव जो है वो काफ़ी पाया जाएगा,
तशंजी दमा जो होता है उसकी शिकायत भी पाई जा सकती है, और जो तशंजी कै है जो कि बारी बारी से आते हैं, इस किस्म की शिकायत पाई जाए, यानी कभी तशंजी दमा हो सकता है और कभी कै। इसके अलावा काली खांसी का रुझान भी पाया जाता है, ऐसी काली खांसी जिसको ठंडा पानी पीने से सुकून मिल जाए, इसके साथ ऐंठन उठती हो और चेहरा जो है अर्गवानी रंग का हो जाता हो, सांस की जो नाली है उसके मुंह वाले हिस्से का तशंज पाया जाए, या फिर तनफ़्फ़ुस की तंगी पाई जाए, और जो हमारा बलाई पेट है उसकी बेकरारी पाई जाती हो। इसके अलावा तंगी नफ्स का जो मसला है वो ख़ास कर ख़वातीन में हैज़ से कबल आता हो, दिल का दर्द साथ पाया जाता हो, और दमे की अलामत जो कि ईंठन के साथ आती हो, तो ऐसी तमाम शिकायत के अंदर या ऐसी सूरत हाल के अंदर हम मेडिसिन को क्यूपेरम मेटालिकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अतराफ़ के बारे में। तो दोस्तों, इन पेशेंट को क्या होता है कि अतराफ़ के जितने भी पट्टे हैं उनमें झटके बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, फड़कन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस होगा, पट्टे खिंचते हुए महसूस होंगे। इसके अलावा जो हाथ हैं पेशेंट के उनमें ठंडक पाई जाएगी, काफ़ी ठंडे होंगे। हथेलियों की बात करें पेशेंट की तो उनमें भी सिर्फ उंगलियों में ही नहीं, हाथों पाँव के, बल्कि हाथों की जो हथेलियां हैं इनके अंदर ऐंठन पाई जाएगी। बाजुओं में, टांगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द, जैसे अक्सर जो पेशेंट है वो शिकायत करते हैं कि हमारी टांगों में क्रैम्प्स बहुत उठते हैं। क्रैम्प्स उठने के अलावा अक्सर लोगों को टांग की नस चढ़ने की भी शिकायत हो जाती है, बहुत तकलीफ़ के साथ के चीख निकल जाए पेशेंट की नस चढ़ने की तकलीफ़ से, सीधा ना टांग को किया जाए या वज़न ना डाला जा रहा हो। अक्सर पेशेंट में जिनमें क्रैम्प्स की ख़ास तौर पर टांगों में क्रैम्प्स उठने की शिकायत पाई जाती है, उनमें ये नस चढ़ने का रुझान भी काफ़ी पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्यूपेरिकम मेटालिकम इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह वो इन तकलीफ़ से उनको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों के इन ऐंठनों के साथ, क्रैम्प्स उठने के साथ पेशेंट को अगर बाजुओं में और टांगों के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो, अकड़न सी महसूस होती हो, मोस्ट स्पेशली जो पाँवों के तलवे हैं या जो पिंडलियां हैं, इन पिंडलियों और तलवों के अंदर बहुत शिद्दत की ऐंठन उठती हो, और इन ऐंठनों के उठने के साथ जो मिर्गी का दौरा है वो घुटनों के अंदर पाया जाता हो या घुटनों से शुरू होता हो, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है क्यूपेरिकम मेटालिकम की, कि ऐसा पेशेंट जो मिर्गी का पेशेंट हो लेकिन उसका जो मिर्गी के दौरे हैं वो घुटनों से उठते हो, तो ऐसी अलामत जो है वो एक गोल्डन सिम्टम है क्यूपेरिकम मेटालिकम को इस्तेमाल करवाने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं इनमें बेकायदा ऐंठन पाई जाए, तकलीफ़, काफ़ी दर्द हो, खिंचाव सा महसूस हो उंगलियों के अंदर, हाथों पाँवों की, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम क्यूपेरिकम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो हमने बात की अतराफ़ से मुतल्लिक तमाम अलामात की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करेंगे दोस्तों अब हम स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों, क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो पेशेंट होगा उससे जल्द के ऊपर इस किस्म के ज़ख़म होंगे कि जैसे संगे मरमर होता है, उन्हें संगे मरमर जैसे ज़ख़म पाए जाते हैं, ख़ारिश के धब्बे जल्द पे जगह जगह पाए जाते हैं, और जो जोड़ों की तह है, तमाम जो जॉइंट्स हैं उनकी तह में फिंसियाँ निकलने की जो शिकायत है वो क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा चुंबल और मुज़म्मन जंबल जो है वो, या फिर जो कोढ़ की शिकायत है जिल्द से मुतालिक, वो क्यूपेरिकम मेटालिकम के पेशेंट में इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम नींद की बात करेंगे कि क्यूपेरिकम मेटालिकम को के पेशेंट को नींद से मुतालिक कौन सी शिकायत हैं जो कि जिनका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरिकम मेटालिकम के जो पेशेंट हैं उनको नींद तो गहरी आती है, लेकिन क्या होता है उनमें इस बात की शिकायत पाई जाती है कि गहरी नींद के अंदर जब हम सो जाते हैं, चाहे हम दिन में सो रहे हैं
या फिर हम रात में सो रहे हैं, जब भी हम गहरी नींद में होते हैं तो गहरी नींद के अंदर बहुत ज़्यादा झटके जिस्म को लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जिस्म के एक हिस्से पे लग रहे हो या पूरे जिस्म पे लग रहे हो, यानी दोनों ही किस्म के हो सकती है सिचुएशन के, या तो जिस्म के एक हिस्से में किसी में लग रहे हो झटके या फिर पूरे ही जिस्म को झटके लग रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये शिकायत सिर्फ उस वक्त पाई जाएगी कि जब पेशेंट नींद में हो और गहरी नींद में हो और काफ़ी देर हो गई हो सोते हुए, और नींद के दौरान इसके अलावा क्या होगा कि पेट से मुतल्लिक शिकायत पेशेंट को पाई जाएगी कि जब भी मैं सोता हूँ या सोती हूँ तो नींद के दौरान मेरे पेट में मुसलसल ऐसा महसूस होता है जैसे कि गड़गड़ाहट हो रही हो, ऐसी गड़गड़ाहट महसूस होगी या फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ भी पाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम की। हमने सिम्टम्स की बात करी और बात की जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक कि अगर पेशेंट क्यूपेरम मेटालिकम का है तो उसको जिस्म के किस हिस्से के अंदर कौन सी शिकायत पाई जाएंगी। आपने ख़ास तौर पर जो दो अलामात हैं और या दो तकलीफ़ है, इनको लाजमी इन पॉइंट्स को याद रखना है कि क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो पेशेंट है, एक तो क्या होगा कि उसको जिस्म में दर्द किस तरह का होगा, ऐसे जैसे कि अकड़न वाला दर्द है, ऐंठन उठ रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, इस किस्म का के पट्टे खिंच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव पाया जा रहा है, इस तरह की शिकायत अगर है तो आप वहाँ पे क्यूपेरिकम मेटालिकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो हमने अलामत की या तकलीफ़ की बात की, वो हमने दौरों की बात की कि अगर पेशेंट को दौरे बिलखसूस के हमने मिर्गी के दौरे की बात की कि अगर पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और दौरे भी ऐसे जो कि घुटनों से उठ रहे हों और पेट की तरफ तकलीफ जाती हो और साथ झाग आती हो और पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता हो, तो ये जो दो तरह की तकलीफ़ है इनमें आप क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेनिफिटेड मेडिसिन है। साथ क्या की शिकायत ऐसी कि जो बहुत ज़्यादा शिद्दत उसमें पाई जा रही हो क्या की शिकायत में, तो तब भी आप वहाँ पर उसे क्यूपेरम मेटालिकम को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी डिस्क्रिप्शन और सिम्टम्स यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट जिस चीज़ की बात करनी है, हमने बात करनी है मोडेलिटीज़ की कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरिकम मेटालिकम का जो पेशेंट है उसकी जो तकलीफ़ है, या बात कर लें उसकी जिस्म के तमाम पार्ट्स की अलामात की कि कौन सी सिचुएशन हैं जिसमें उनके अंदर ज़्यादती आ जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएंगी, शिद्दत में इजाफ़ा कर देंगी, या कौन सी सूरत हाल है, सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें उनमें कमी आ जाएगी उनकी तकलीफ़ में या अलामात में। तो बात करेंगे सबसे पहले हम दोस्तों ज़्यादती की। तो जो क्यूपेरम मेटालिकम का पेशेंट है, हैज़ आने से कबल ख़वातीन में जो शिकायत है ऐंठन उठने की या अगर मिर्गी के दौरों का मसला है या क्या है का, इस तरह की कोई भी उनको तकलीफ़ है तो वो हैज़ से कबल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अगर उनको छूने की बात की है, वो सेंसिटिव टू टच हो जाती हैं कि अगर छुए उन्हें कोई भी तो छूने से उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कै आने लगे तो कै आने से भी मरीज़ की जो तकलीफ़ है उनमें इजाफ़ा हो सकता है। बात करें कमी की दोस्तों, तो जब पेशेंट को पसीना आएगा क्यूपेरम मेटालिकम के, तो पसीना आने से उनकी अलामात में और दर्द में कमी वाक़या होगी। इसके अलावा क्योंकि ठंडा पानी पीने का रुझान इस मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, पेशेंट को प्यास जो है वो ठंडे पानी की महसूस ज़्यादा होती है, ज़्यादा चाह होती है ठंडे पानी की। तो ठंडा पानी पीने से, ठंडे पानी के इस्तेमाल से पेशेंट को काफ़ी राहत, काफ़ी सुकून मिलेगा। अब हम दोस्तों चल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट के कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन तरियाक है हमारी क्यूपेरम मेटालिकम का। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना है, हेपर है, इसके अलावा कोनियम है, स्टाफिसेगेरिया है, कैम्फर है। ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि क्यूपेरम मेटालिकम की तरियाक या फिर कह लें एंटीडोट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है या कि मुअव्वन मेडिसिन है क्यूपेरम मेटालिकम की। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है
जो कि क्यूपेरम मेटालिकम की बहुत ही मुआवन मददगार, ये कह लें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिनका मुकाबला कर सकते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम से। तो ये मेडिसिन है क्यूपेरम सल्फ दोस्तों, इसके अलावा क्यूपेरम सियानिस्टिस और नक्स वोमिका और क्यूपेरम ऑक्सीडेटम नेग्रम दोस्तों, ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि जिनका मुकाबला कर सकते हैं आप होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपेरम मेटालिकम से। अब दोस्तों हम चलेंगे लास्ट पार्ट पे हमारी वीडियो के। इस लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी के अंदर अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बात की जाए पोटेंसी की, तो आप दोस्तों इस्तेमाल करवा सकते हैं क्यूपेरम मेटालिकम को 6x पोटेंसी से लेकर 30x पोटेंसी तक, यानी कि 6 की ताकत से लेकर 30 की ताकत तक की पोटेंसी के अंदर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आप अलामात जो है वो हमें जहनी अलामात पेशेंट की कैसी मिली है, जिस्मानी या एज फैक्टर के लिहाज से, फिर वो एज अ डॉक्टर हमने सिलेक्ट करनी है कि पेशेंट को कौन सी पोटेंसी के अंदर उसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवानी है। उम्मीद करती हूँ कि हम वीडियो के हर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हर चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया होगा। कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी कोई भी मज़ीद सजेशन आप देना चाहें या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।